हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 10 की गणित चैप्टर 14, जो कि आज का जो है लास्ट चैप्टर है। ठीक है, और इसमें हम प्रयास करेंगे कि एक अंक वाले बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और सारे के सारे प्रश्न आपको कवर हो जाएं। ठीक है, और आज से जो है आपका 1 शॉट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फिर पहले चैप्टर से वो क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, वो क्वेश्चन आते ही आते हैं, उनको हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है पहला प्रश्न, आपका जो चैप्टर है वो है प्रायिकता। ठीक है, एक अंक वाले प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न अभी चलेंगे। लिखा गया यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता है। अब कोई घटना घटित ही नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता क्या हो सकती है? उसकी प्रायिकता 0 हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता है। एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता बराबर 1 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 1 होती है। तो ये आपकी घटना घटने की प्रायिकता हो गई। और इसमें हम क्या करें कि उसका योग 1 हो जाए। जैसे मान लीजिए यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो क्या इसका जो पूरक 1 हो सकता है क्या? देखिए, P और इसे जोड़ दीजिए, मतलब कि इसे जोड़ेंगे P ये हो जाएगा प्लस P-1, जो कि हो जाएगा 2P-1। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये P और P मिलकर क्या हो जाएगा? 2P हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे तो P + 1 - P, ये आपका कट के कितना आ जाएगा? 1। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए तीसरा नंबर, कहा गया यदि PA घटना A की प्रायिकता व्यक्त करता है तो जो घटना है वो क्या 0 से छोटी होगी, या क्या वो 1 से बड़ी होगी, या जो प्रायिकता होती है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर और 1 से छोटी या 1 के बराबर हो सकती है क्या? या डी नंबर है, जो प्रायिकता है वो -1 से बड़ी या उसके बराबर और 1 के बराबर या 1 से छोटी हो सकती है क्या? तो प्रायिकता हमेशा समझ लीजिए, जो प्रायिकता होती है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 1 के बीच की हो सकती है, लेकिन उससे बड़ी या उससे छोटी नहीं हो सकती। और खासकर बात ये इसमें प्रायिकता में खास है कि प्रायिकता कभी माइनस में नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये चौथा नंबर प्रश्न देखिए, किसी प्रायिकता की किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। कितना होता है? 1 होता है। जो घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता बराबर 1। ठीक है, पांचवा नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो कौन सी नहीं हो सकती? ये हाफ है, 1/2 है, हो सकती है, ये हो सकती है, ये देखिए 0 से छोटी होगी, सॉरी कितनी से? ये 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, ये हो सकती है। इस 15% को यदि आप सॉल्व करें तो 15/100 यानी 0.15, तो ये हो सकती है, जबकि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.5। 1 से बड़ी हो गई प्रायिकता, ये नहीं हो सकती। यानी सही ऑप्शन आपका ये होगा। ठीक है, सही ऑप्शन कौन सा होगा? ये, क्योंकि इसमें कहा है कौन नहीं हो सकती, तो ये नहीं हो सकती। ठीक है, तो 1 से 5 तक के बच्चों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हम आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। क्या प्रायिकता होगी? आपको पता है, देखिए छठवां नंबर देखिए, सवाल नंबर 6, इसमें कहा गया है कि एक सिक्के कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू। क्या होते हैं? यहां पर लिख देंगे, एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का उछालने पर संभव स्थिति क्या हो सकती है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कहने का मतलब ये है
कि संभव स्थिति कितनी है, 2 है। सॉरी, संभव नहीं, कुल स्थिति, उछालने पर कुल स्थिति कितनी है, 2 है। और उसके बाद या तो हेड या तो टेल, ठीक है। तो इसने कहा है ऊपर शीर्ष आने की प्रेरितता, तो शीर्ष कितनी बार सकता है, एक बार आएगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शीर्ष आने की प्रेरितता, शीर्ष आने की प्रायिकता। फार्मूला होता है संभव स्थिति बटे कुल स्थिति, ठीक है। सिक्का एक बार उछाला गया तो शीर्ष एक ही बार आएगा और कुल स्थिति कितनी है, 2 है। तो आंसर आपका 1/2 सी इज राइट आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए, कहा गया है 7वें नंबर में, अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि गड्डी में इक्का कितने होते हैं, गड्डी में इक्का कितने होते हैं। तो लिखेंगे 52 पत्तों की गड्डी में, 52 पत्तों की गड्डी में इक्का कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब इसकी प्रायिकता आपसे पूछी जाए कि इक्का आने की प्रायिकता बताइए, तो आप कहेंगे इक्का आने की प्रायिकता, फार्मूला होता है संभव स्थिति बटे कुल स्थिति। संभव स्थिति कितनी है, 4 है, कुल स्थिति कितनी है, 52 है। काटेंगे 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 4 3 12, यानी 1/13 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब इसके बाद 8वां नंबर देखिए, 8वें नंबर को देखने से पहले हमें इसको करते हैं रफ, ठीक है। इसको रफ करेंगे ताकि हमारे पास पर्याप्त जगह हो जाए। चलिए अब देखिए, ये रहा आपका 8वां नंबर। क्या कहा गया है, पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो लिखेंगे पासा फेंकने पर कुल स्थिति क्या होगी, 1 आ जाएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6, ये हो सकता है। तो लिखेंगे अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अभाज्य इसमें कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, कितनी है, 3। तो फार्मूला होता संभव स्थिति 3, कुल स्थिति कितनी है, 6, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, तो आएगा 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो 1 से 8 तक बच्चों आपको समझ में आए कि नहीं आए, कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि एक थैले में 3 लाल गेंद और 2 नीली गेंद है। थैले से यादृच्छ मतलब बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता होगी, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 9, ठीक है। कहा है 3 लाल हैं और 2 नीली गेंद है, एक थैला, मान लेते हैं एक थैला है, ठीक है। इसमें क्या है कि 3 लाल हैं और 2 जो है नीली गेंद है, कितनी हो गई टोटल, 5। अब इससे पूछा जा रहा है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, इससे नीली गेंद निकालनी है। तो देखिए लिखेंगे नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर,
कितनी निकल सकती हैं? 2। कितने में से? 5 में से। कि प्रायिकता क्या होती है? संभव स्थिति बटे कुल स्थिति। ठीक है, तो 2/5 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अब देखिए 10वां नंबर, तो सवाल नंबर 10, कहा किसी व्यक्ति से 1 से 100 तक की संख्याओं में से एक संख्या चुनने को कहा जाता है। इस संख्या के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो लिखेंगे 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याएं। कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 अभाज्य संख्या होती है। आप चाहे तो गिन लीजिएगा। ठीक है, कितनी? 1 से 100 तक। कौन कौन से? 2, 3, 5, 7, इस तरह से कितनी होती है? टोटल 25 होती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अभाज्य संख्या क्या निकालना है? अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर। फार्मूला क्या होता है? संभव स्थिति कितनी है? 25। कुल स्थिति कितनी है? 100 है, क्योंकि 1 से 100 तक में हमें अभाज्य संख्या ढूंढनी है। ठीक है, तो 25 एकन्नम 25, 25 चौको 100, यानी 1/4 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है, अब इसके बाद 11 नंबर देखिए। 11 नंबर देखने के लिए सबसे पहले हम 9वें नंबर को रफ करते हैं। ठीक है, ये आपका 9 नंबर करते हैं रफ, उसके बाद हम 11 नंबर सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा क्या गया? पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। एक साधारण पासे को एक बार फेंक कर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो लिखेंगे एक पासा फेंकने पर कुल स्थिति क्या होगी? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। कहा 3 से बड़ी होनी चाहिए। 3 से बड़ी कितनी है? 3 संख्या है, 4, 5 और 6। तो लिखेंगे 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर संभव स्थिति 3 है, कुल स्थिति 6 है, काटेंगे तो आएगा 1/2, यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्याओं 1, 2, 3, 4 डैश कहां तक 35 तक से चुनी गई एक संख्या 35 का गुणज है। कितने गुणज है? 35 का गुणज। तो सॉल्व करेंगे 12 नंबर, सॉल्व नंबर 12। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि 7 के गुणज कौन कौन हो सकते हैं? तो लिखेंगे 1 से 35 तक में 7 के गुणज कितना होगा? 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28 और 7 पना 35। तो हमें निकालना है किसका? 7 का गुणज। तो लिखेंगे 7 के गुणज की प्रायिकता। फार्मूला क्या होता है? संभव स्थिति बटे कुल स्थिति। संभव स्थिति कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। संभव स्थिति 5 है। कुल स्थिति कितनी है? 1 से 35 तक कितनी संख्या? 35 संख्याएं हैं। तो 5 का 5, 5 सते 35, यानी 1/35
7 आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें लिखा है यदि पीई का मान इतना है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। आपको पता है कि प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है। सॉल्व नंबर 13। फार्मूला ये होता है घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता बराबर 1। तो पीई की प्रायिकता दिया गया है तो लिखेंगे पीई प्लस पी ई बार। ई बार का मतलब होता है कि पीई तो है लेकिन पीई नहीं है, ई नहीं, बराबर कितना होता है 1। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है 0.05 प्लस पी ई बार बराबर 1। तो पी ई बार बराबर 0.05 और ये 1, ये आपका जो है ये यहाँ पर बराबर 1 माइनस रहेगा। ठीक है, माइनस, तो इसको घटा दीजिएगा। किससे घटाना? 1 से घटाना। ठीक है, कितने से? 1 से। तो 1.00 से घटाना 0.05, माइनस करना है। 10 में से 5 जाएगा 5, ये बचेगा 9, ये हो जाएगा 0, यानी 0.95 ये आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। ठीक है, तो इनकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है हम इस 12 नंबर को करते हैं रफ और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कौन सा? 14 नंबर। 14 नंबर के बाद हम लोग अति लघु उत्तीर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 14 नंबर में क्या लिखा गया है। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 0.62 है। तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि संगीता की जीतने की प्रायिकता कितनी है, ये है, और रेशमा संगीता के हारने की प्रायिकता हम ज्ञात कर ले तो इसका मतलब है कि रेशमा जीत जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? संगीता के जीतने की प्रायिकता, संगीता के जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता प्लस संगीता के हारने की प्रायिकता, हारने की प्रायिकता, हारने की प्रायिकता कितनी होगी? 1, क्योंकि संभव स्थिति घटना घटने की प्रायिकता घटना ना घटने की प्रायिकता बराबर 1 होती है। ठीक है, तो संगीता की जीतने की प्रायिकता कितनी है? 0.62 प्लस क्या संगीता के हारने की प्रायिकता की जगह पर क्या रेशमा की जीतने की प्रायिकता नहीं ले सकते? आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि संगीता हार रही तो कौन जीत रही? रेशमा जीत रही। तो लिखेंगे रेशमा के जीतने की प्रायिकता, रेशमा के जीतने की प्रायिकता बराबर 1। ये आपका धन श्रेणी में जाएगा तो हो जाएगा रेशमा के जीतने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 0.62। ठीक है, अब इसे हम घटा लेंगे। कितने से? 1.00 से 0.62 घटाना है तो 10 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 8, 9 में से 6 जाएगा, हो जाएगा 3, यानी कितना आएगा? 0.38, यानी ऑप्शन आपका बी राइट होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने अब बहुविकल्पीय प्रश्न पूरी तरह समाप्त कर लिया है।